नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर में आपके साथ राजलक्ष्मी। आज झारखंड विधानसभा के पटल पर हेमंत 2.0 का पहला बजट पेश हुआ। 2025-26 का ये बजट काफी उम्मीद और आकांक्षाओं भरा था। बजट पर चर्चा के लिए आज जो हमारे साथ अनुज सिन्हा जी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है स्टूडियो रूम में। आप कई बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और झारखंड की राजनीति को लंबे अरसे से समझते देखते आ रहे हैं। आज से पहले आपने कईयों बार बजट देखा होगा, उस पर चर्चा की होगी, बजट पर बातें की होगी। आज जो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट पेश किया तो 1,42,400 करोड़ का ये बजट पिछले बार की तुलना में बजट की राशि तो यकीनन बढ़ी ही है। लेकिन इस बजट में आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं? क्या खास आपको दिख रहा है इस बजट में? ये बजट बहुत चौंकाने वाला भी नहीं है। एक सामान्य बजट जो होता है वो है ताकि हर कोई अपना खुश रहे है। कोई एडिशनल, कोई अतिरिक्त भार लोगों पर नहीं दिया गया है और बहुत एक नज़र में देखने से बहुत स्पष्ट होता है कि ये सोशल सेक्टर को बेस करते हुए, फोकस करते हुए ये बजट बनाया गया है। चुनाव अभी बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, तो चुनाव में जो कमिटमेंट था और जो सरकार बनी तो उसके अपने एजेंडे होते हैं, अपने जो वादे किए होते हैं, उन वादों को फुलफिल करने का प्रयास इसमें दिख रहा है, उसको फोकस किया गया है। तो जो गवर्नमेंट है, यूपीए की गवर्नमेंट है, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, इन लोगों ने जो वादा किया था है उसके आसपास फोकस है और ये बहुत साफ दिखता है। खास तौर पर बहुत ज़्यादा फोकस है कि मैया योजना जो है, जो सबसे बड़ी और सबसे मारक योजना इस सरकार की रही, जिसका रिजल्ट भी दिखा है, तो उस पर कई बार सवाल उठे कि पैसा कहाँ से आएगा। तो ये एक जो बात थी, तो सरकार ने उसको फोकस किया है कि किसी भी तरीके से इस योजना के लिए जो पैसा है वो पैसा बजट में उसका प्रोविजन हो जाए। इसलिए 13,000 करोड़ रुपए जो है वो से कुछ और अधिक है, 200-300 रुपये और करोड़ से, वो उतना पैसे की व्यवस्था बजट में उसका प्रावधान है, तो ये माना गया है। और बाकी चीज़ों पर जब आप एक चीज़ जो पुरानी कहावत है कि जितनी चादर है उतना ही आपको पैर फैलाना चाहिए, तो इस बात का सरकार ने भी ध्यान रखा कि जब पैसा इधर जा रहा है तो जा रहा है और बाकी जो आवश्यक चीज़ें हैं वो तो होगी, हेल्थ है, एजुकेशन सेक्टर में है, तो बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास नहीं रहता है। वो पैसा जो डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पैसा है तो 2 ही 3 रुपये बचता है, ये तो खर्च होगा ही जो पैसा है। इनकम को कैसे बढ़ाए, स्टेट बढ़ाए है, इसका प्रयास इसमें किया गया है, जो एक कठिन काम भी है लेकिन रास्ता निकालना ही पड़ता है, तो ये उसी पर आता है। रेवेन्यू पर सरकार का खास फोकस है। वित्त मंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भाई अभी चुनाव खत्म हुए हैं, चुनाव के बाद चुनाव से पहले आचार संहिता का दौर, उसके बाद चीजों को स्टेबल करने का दौर, तो रेवेन्यू का काम जो है वो काफी पीछे चले जाता है। तो जो कांग्रेस का वादा था 450 रुपए सिलेंडर की कीमत, तो इस पर भी बात उठी, तो इस पर भी उन्होंने कहा कि भाई इस वर्ष तो नहीं, लेकिन हम अगले वर्ष जरूर इसको ध्यान में रखेंगे। तो आपने सही कहा कि जितनी चादर उतना ही पैर फैलाया है। बहुत बड़े लोक लुभावने वादे यहाँ पर कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। हालांकि आपने अभी कहा कि 13,000 से कुछ अधिक जो है वो बजट करोड़ का जो हिस्सा है वो मैया सम्मान योजना पर खर्च हुआ है और सरकार का वादा था तो सरकार को खर्च करना इस पर लाजमी था। लेकिन अनुज जी, इसमें ऐसा भी देखने को मिला है कि कई ऐसे विभाग है, चाहे हम बात कर ले खेल की, पर्यटन की, तो इन तमाम विभागों से भी जो है वो राशि काटी गई है और कल्याण विभाग की जो राशि है वो सीधे 2.5 गुनी बढ़ गई है सीधा। ये तो बहुत क्लियर है ना कि अगर बजट अगर होता है 145 के आसपास का बजट है, 1,45,400 करोड़ का बजट है, तो अब उसमें से लगभग 13,000 करोड़, मतलब 10% से थोड़ा सा कम इस पे होता है, खर्च हो रहा है मैया योजना के बारे में होता है। तो रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ा नहीं सकते इस स्टेट का। ये ऐसा स्टेट है झारखंड जहां की इकोनॉमी डिपेंड करती है मिनरल्स पर, और सरकार का, झारखंड गवर्नमेंट का क्लेम है कि सेंटर के पास मेरा पैसा बकाया है, कुल रॉयल्टी है, जमीन का जो अधिग्रहण कुल ने किया था वो सब का आता है, वो पैसा वो लोग मांग रहे हैं। अब राशि भी बढ़ गई है 1 लाख। अगर तो ये अभी हो रहा है 9% के आसपास होता है, अगर है मैया योजना का है। अगर ये
बजट होता 50,000 करोड़ का, तो कितना पड़ता? लगभग 25% आप खर्च कर रहे हैं एक योजना पर, और अभी हो रहा 9% है। लेकिन अगर ये बजट का जो आकार है ये जब बढ़कर हो जाए 2 लाख करोड़, है ना, एक 45 जगह, तो और कम हो गया, अरेंज होता है। तो अपना स्टेट का जो या जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी होगी वो ये होगी कि इनकम कैसे बढ़ाया जाए। जब इनकम अचानक नहीं बढ़ने वाला है, कोई चीज का है, स्टेट की आय कैसे बढ़ सकती है? टैक्स पे, रॉयल्टी पे, सेस लगाने पे है, तो उस ओर सरकार अब धीरे धीरे बढ़ रही जा रही है। तो कहीं से तो पैसा कटेगा, कहीं से आएगा, कहीं ज्यादा हो कहीं कम होगा। तो इसको सीधे कहा जाता है बजट की भाषा में कि सरकार की प्रायोरिटी में क्या है, ये क्या बजट क्या है। घर चलाने के लिए एक परिवार के पास जो इनकम होता है उसको देखता है कि हमारे घर में कि कुल आय है 20,000 रुपया, और हमारे यहाँ 6 लोग हैं, किस पे सबसे ज्यादा तो उसके हेल्थ पर भी है, एजुकेशन पर भी है, उसको खाना भी है, सब कुछ है। तो किस चीज पर पहले ध्यान दिया जाए? तो सबसे पहले आपको देना पड़ेगा उसको कि बीमार है तो हेल्थ पे देना है, उसके बाद घर में पोछाड़ा करवाना है, तुरंत नहीं। तो सरकार भी यहां पर देखती है कि अभी जो आपका है वादा किया गया है उसके प्रायोरिटी में ये स्कीम है, उसके बाद किसान का है आपने बिजली का बिल माफ किया 2 से यूनिट तक का है तो उसको देना है, क्योंकि एक बार ये पहला बजट है इस सरकार का है, अगर इसमें प्रोविजन नहीं रहता है और फेल हो जाती है सरकार की पैसा देने में या सब्सिडी में, तो मैसेज जाएगा कि सरकार वादा की थी उसको पूरा नहीं किया। वादा खिलाफी किसी भी हाल में हेमंत सरकार की जो है वो ये चीज नहीं होने देगी। वो चाहे कि जो हमारा कमिटमेंट था, जो हमने कहा है वो करेंगे, वो कहते भी हैं कि जो कहा सो किया है। वादा किया था 2500 तो देंगे। इसीलिए देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इस सब पर बहुत ज्यादा खर्च नहीं हो रहा है, सोशल सेक्टर पर, सामाजिक कल्याण पर, वेलफेयर पर, इस पर ज्यादा फोकस रहा है और उसके लिए प्रोविजन रखा गया है। बजट को जो है बजट जब वित्त मंत्री पढ़ रहे थे और जो इस बस्ते में वो बजट लेकर आए उसमें अबुआ सर बजट लिखा था। हालांकि हेमंत सोरेन की जब सरकार बनी तो अबुआ सरकार कहते थे, अबुआ बजट, दोनों चीजें जो है वो कितना पारस्परिक एक दूसरे के चल रही है। बजट आपने देखा तो आपको कितना सही लगा ये अबुआ बजट? नहीं है तो अबुआ बजट है ही। अबुआ बजट इसलिए बोलेंगे कि आप ये अपनी सरकार, अपना बजट है लोगों का है। जो सरकार के जो एजेंडे में इलेक्शन के पहले जो सरकार ने तय की थी, सीधे कह सकते हैं आप कि जो आपके वोट बैंक होते हैं जिन पर आप फोकस करते हैं, उनको फोकस करके जो आपके उनके इश्यूज होते हैं, और ये ट्राइबल स्टेट है, माना गया है। तो आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का जो होता है उनका होता है, दलित का, पिछड़ों का, तो इन सब लोगों का ख्याल किया गया है। महिलाओं का खास ख्याल रहा है, क्योंकि सत्ता में लौटने का बड़ा कारण जेम का ये मैया योजना रही, और वो जो लड़कियां रही, बालिकाओं रही, जिनको आप दे रहे हैं अब 18 से 50 साल तक के हैं। अब बताए कि एक लड़की जो जिसका उसको ऐसे कहेंगे हैं कि पहले हर चीज के लिए माँ बाप या गार्जियन जो भी हो उसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता था लड़कियों को। सपोज करो कि तुम्हारे एज की लड़कियां होंगी जो सुनिए, तो नौकरी न करती हो, कॉलेज में पढ़ती है, तो रोज जाके मांग रही है कि बाबूजी या बाबा या पापा जो भी होता है कि हमको पैसा चाहिए, कुछ और काम करिए। अब क्या है, छोटे अमाउंट के लिए उसको चिंता नहीं करनी, 1000 ये अपना पैसा हुआ, तो ये पैसा उसका फायदा क्या मिलता है, उस परिवार को बेनिफिट हो रहा है, उस लड़की का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। एक दूसरा क्या हो रहा है कि जो अधिक उम्र की हो गई है, ये सिर्फ लड़कियां के लिए नहीं है, वो लोग हैं आगे भी हुआ है, तो जो महिलाएं एज की हो गई है अब उनको अपने हस्बैंड पर डिपेंड रहना पड़ रहा है। जो लोग ग्रुप में कर्ज लिए हैं तो इस पैसे से कर्ज भर देते हैं, तो जीवन शैली बदल गई है। कहा जाता है कि आप एक महिला, एक लड़की जब आत्मनिर्भर होती है, फाइनेंशियली होती है, तो उनकी ताकत बहुत बढ़ जाती है, और जो ताकत बढ़ती है वो पैसे का दुरुपयोग नहीं करती है, वो परिवार के लिए अपने ऊपर वो कम खर्च करती है, ऐसा नहीं है, और अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर, अपने घर में, अपने माता पिता उसे करती है। तो ये एक रहा है, इन्हीं कारणों से है। महिलाओं पर सरकार का भी ध्यान रहा है। आगे भी है, कई और चीजें हैं कि जो टेक्निकल चीजों पर भी फोकस किया गया है, मतलब स्किल डेवलपमेंट पर भी प्रोविजन है। इसका मतलब दूरगामी में है। आप देखेंगे रोजगार को देखकर कि किससे रोजगार मिल सकता है, खाली पढ़ना नहीं है लगभग
15,000 करोड़ के आसपास का बजट है एजुकेशन का। हम देख नहीं पाए कि पिछला बजट कितने का था, जो भी रहा है। और लेकिन उसमें एक बड़ा जो एरिया है वो है कि वैसे एजुकेशन जिसमें आपका स्किल बढ़ता हो। जब आप स्किल्ड रहेंगे करके निकलेंगे स्किल डेवलपमेंट पर सरकार का तो खास वो एक ध्यान है। अच्छा है, क्योंकि उससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। पैसा मिलना 2.5 मिलना अलग बात है, लेकिन उसके बाद उस पैसे का उपयोग कर या किसी और कैसे ट्रेनिंग पाते हैं तो परमानेंट आपके पास एक अच्छी नौकरी हो सकती है, रोजगार मिल सकता है। इस पर गवर्नमेंट का फोकस रहा है। मैया सम्मान योजना मतलब हम कह सकते हैं कि मेन मुख्य बिंदु जो हाँ। है वो बजट के इर्द गिर्द घूमती रही। हालांकि ऐसा नहीं लग रहा है, विपक्ष भी, जब मैं वहाँ थी सदन में तो विपक्ष का सीधे तौर पर कहना था कि भाई इस योजना के चलते अपने वादे को निभाने के लिए हेमंत सोरेन जो है वो बाकी योजनाओं और बाकी चीज़ों को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर रहे हैं, साइडलाइन किनारा धरा रहे हैं। तो बाकी चीज़ें प्रभावित नहीं हो रही हैं क्या इस वजह से बजट में? ये अभी जो अमाउंट है ये कंट्रोल के अंदर लग रहा है 1,45,000 करोड़, है ना। इतना बड़ा अमाउंट में से अगर 13,000 निकल जाता है तब भी बहुत बड़ी राशि बचती है अन्य योजनाओं के लिए। अन्य योजनाओं के लिए होता है। और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि कैसे आपको बांटते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी राशि है। अगर ये होता 30,000 करोड़ और बजट का आकार होता 1,00,000 करोड़ तो रिस्क था। तो वैसा भी नहीं, कोई रिस्क जोन में है। दूसरा कि जब सरकार कोई योजना लाती है तो उसके बारे में ये भी तय करती है कि बाकी पैसा हम कहाँ से लाएंगे। तो झारखंड के पास सबसे बड़ी चुनौती, इस पर काम भी हो रहा है कि स्टेट का इनकम कैसे बढ़ाया जाए है। और इनकम बढ़ाने के लिए हर सेक्टर में काम करना होगा। अब जब सरकार गठित हुई तब भी हेमंत सोरेन का सबसे पहला ध्यान इसी पर था कि किस तरह से हम जैव वित्त प्रबंधन ठीक करें। बस सारा चीज उसी पर है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसा कहाँ है। जैसे हमने बताया कि पैसा आगे लाना है तो पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, बहुत अवसर है। एक बड़ा एरिया बचता है काम करने का है, क्योंकि अभी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा सरकार की है किस पे, रॉयल्टी पे, जो केंद्र सरकार से आती है। हाँ। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कोयला एक बड़ा एरिया बनता है, लेकिन आने वाले दिनों के लिए, आने वाले 20 साल 25 साल के बाद कोयले का महत्व नहीं रहेगा। अल्टरनेट एनर्जी की ओर जा रहा है देश, तब क्या होगा, मिनरल्स भी तो कम होंगे। तो आपके पास और कौन कौन से मिनरल्स है, उसकी नीलामी कैसे हो जाए, टाइम पर जाए, उससे अधिक पैसा कैसे आए, ये भी देखना है। लेकिन उसका भी लिमिटेशन होता है। शेष लगाना है तो एक लिमिट तक लगा सकते हैं, उसके बाद लगाएंगे तो जो अदर स्टेट यहां से कोयला खरीद रहे हैं उनको कहीं और से कोयला मिल जाए। जैसे आज ये दुनिया के कई देशों में कोयला इतना सस्ता है कि उसका लैंडिंग कॉस्ट इंडिया में आकर सस्ता पड़ता है, तो वहां से आप परचेज करेंगे हैं। तो इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो चीजों पर गौर करना पड़ेगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ये अच्छा है कि जो अनावश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर न बने। बिल्डिंग अभी भी बिल्डिंग बन गई है 50 करोड़ की बिल्डिंग बन के पड़ी हुई है, कोई रहने वाला नहीं है, तो क्या फायदा, जहां काम का हो वहां लगे। तो अब एक बड़ा एरिया बचता है, वहां पे गवर्नमेंट को काम करने का इस बजट के अनुसार कि जो काम नहीं हो पाया है या जहां पे पैसा कम पड़ रहा है वहां पे अलग तरीके से काम किया। जैसे सरकार अगर टाइट रहे तो अगर एक सड़क बनानी है और सड़क 300 करोड़ की सड़क है, उस पे एक्चुअल खर्च कम हो रहा है, लेकिन और बाकी पैसे का दुरुपयोग होता है। बाकी दिखावा तो ज्यादा मॉनिटरिंग इतना जबरदस्त हो कि उसी क्वालिटी जो बना रहा है, जो बनाया है उसी क्वालिटी की सड़क है 250 करोड़ बने, 50 करोड़ बचेगा। ये 50 करोड़ आपको मिसयूज नहीं होने देंगे। तो सरकार को अब कम पैसे में, जैसे हम लोग घर में सामान खरीदते हैं, क्या कहते हैं कि कम पैसे में बेहतर चीज मिले, क्वालिटी वाइज मिले, तो वैसा ही कम पैसे में, कम पैसा होगा है, बेहतर बिल्डिंग बने, कम पैसे में बेहतर मशीन खरीदें। जब बात करेंगे एजुकेशन के बारे में, जब बात करेंगे हेल्थ के बारे में, तो मशीन के बारे में क्या होता है आमतौर पर, ये इस गवर्नमेंट के नहीं, ओवरऑल पूरे देश में देखेंगे ना, है कि जो मशीन इसमें हेल्थ लाइन में है या कोई चीज हम लोग बाजार में खरीदने जाएं और मिलता है 100 रुपए में, जब मालूम होगा कि उसी को सरकारी खरीद में उसको लिया गया है 140 रुपए में, अरे हम लोग, तो आप जब लेने जा रहे हैं और बार्गेनिंग करिए और कम में करिए। हम लोग लेने जा रहे हैं 2 पीस तो हमको 100 रुपए करके दे रहे हैं, आप ले रहे हैं हजारों पीस में है, तो आपको तो 70-80 में मिलना चाहिए, तो पैसा वहां बचेगा। गवर्नमेंट के लिए ये सलाह है कि आप दूसरे एरिया में,
अगर बजट बहुत नहीं बढ़ पाया है वहां पर पैसा बचाइए, उस खर्च को बचाकर उपयोग करिए और थोड़ा टाइट होना पड़ेगा उन चीजों में, खर्च करने में। खर्च में वो है अनावश्यक खर्च ना हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। और सरकार रेवेन्यू भी बढ़ेगा, जो राजस्व चोरी हो रही है। अब जैसे बिजली का है, अभी मीटर लग रहा है, आप देखेंगे कि बिजली लोग जला रहे हैं, कई जगहों पे है, चाहे कोई हो इंडस्ट्री कोई भी सब, और उसका बिल नहीं मिल रहे हैं, दो तार कहेगा। जहां भी चोरी हो रही है, किसी लाइन में जो चोरी हो रही है वो बंद हो, लीकेज बंद हो। ईमानदारी से काम होना है तो कम पैसे में बेहतर काम होगा और उस पर करिए। खासतौर पर सरकारी जब खरीद होती है उसके लिए एक अलग, क्योंकि जब रिपोर्ट आती है, सीएजी की रिपोर्ट आती है, एजी की रिपोर्ट आती है, तब मालूम होता है कि यहाँ पे गड़बड़ी है। पहले पकड़ा जाए, वहां पर काउंटर चेक हो तो कैसे गड़बड़ी होगी है। इसलिए बहुत चिंता की बात नहीं है। रेवेन्यू का भी मॉडल आवेगा, एक बड़ा एरिया है, ये चलता रहेगा राजनीति में कि केंद्र से पैसा भी हमको मिलना है, हमारा हक है, वो नहीं मिल रहा है, वो चलता रहेगा है। लेकिन सबसे बड़ा जो काम है स्टेट में है वो ये है कि रोजगार के अवसर तभी बढ़ेंगे। रोजगार बड़ी चुनौती है, नौकरी बड़ी चुनौती है, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। सबसे बड़ी है कि झारखंड से दो चीजों पे बड़े पैमाने पे पैसा बाहर जाता है, वो पैसा यहाँ खर्च हो। जब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे नहीं, सबसे पहला होता है कि हेल्थ के लिए लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं इलाज के लिए, कटक जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, साउथ में जाते हैं, एक और दूसरा पढ़ाई के लिए। तो जितनी अच्छी व्यवस्था झारखंड में होगी, कौन नहीं चाहता है अगर आज अच्छे कॉलेजेस, बहुत अच्छे कॉलेज, कुछ कॉलेज अच्छे हैं झारखंड में बन जाए, यहाँ रहे और उसका ब्रांड इमेज इतना स्ट्रॉन्ग रहे कि कैंपस में सिलेक्शन होने लगे, तो फिर कोई क्यों जाएगा। सीएमसी वेलोर फेमस है, लोग यहां से आते हैं इलाज के लिए, क्यों नहीं एक बार प्रयास हो कि सीएमसी वेलोर का ब्रांच झारखंड में खुले। अभी बात हुई थी मांडर के पास जो हॉस्पिटल है, तो इन सब चीजों पे काम करना चाहिए। जो देश के बेस्ट जो इंस्टीट्यूशन संस्थान जो हैं उनको झारखंड कैसे लाया जाए ताकि यहाँ का पैसे यहाँ खर्च हो। अगला एरिया जो आपने पूछा था वो था कि कम इस पर टूरिज्म पर। टूरिज्म बहुत बड़ा एरिया है, मुझे खुशी है कि आज टच किया गया। बजट तो है ही, लेकिन टूरिज्म पर फोकस गवर्नमेंट का है। वो तो शुरू से ही रहा है नहीं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं हुआ ना, दिखता नहीं है। सही मायने में कहा जाए तो नहीं हो पाया है। जैसे बाहर के लोग को क्या मतलब है, जो लोग दिल्ली में मुंबई में रहते हैं कि यहाँ पर एक तो फॉल है, उसको पता ही नहीं है। कुल लोग आते हैं, जो लोग भी देवघर का मेला है, बाबा धाम का मेला है, तो लोग उस मेले में आते हैं क्योंकि उसके देश भर में ब्रांडिंग है। तो झारखंड की अच्छी चीजों के बारे में है। हेल्थ टूरिज्म यहाँ हो सकता है। हेल्थ टूरिज्म हम बता रहे कैसे हो सकता है। एक, हॉस्पिटल बड़े नहीं है फिर भी हेल्थ का आएगा। हेल्थ का कैसे आएगा है, कोविड के समय क्या था, चाहिए ऑक्सीजन, देश को झारखंड ने दिया था ऑक्सीजन। एक दूसरा क्या होता है, पेड़ पौधे का है। तो यहाँ पर सारंडा और एक से एक बड़े फॉरेस्ट, यहाँ पर जंगल है, कुछ नहीं करना है। एक आप लोगों को या किसी को भी है, एक बालू वाले इलाके में जाके बोले घूमते रहो, सूखा है, ड्राई, तो वहां मन लगेगा कि जंगल के बीच में शुद्ध ऑक्सीजन ले रहा है। तो क्यों नहीं तय हो जाए कि एक टूरिज्म होगा, हेल्थ टूरिज्म है। आप रांची आइए, एक पैकेज रहेगा है, आपको इन जगहों पे हम लोग घुमा भी देंगे। जैसे बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा का ना कौन नहीं जानता है। रांची आप आइए बाई एयर, उसके बाद यहां से व्यवस्था रहेगी टूरिज्म डिपार्टमेंट की कि आपको एक दिन ले जाए डुबारी पहाड़, उलिया तो घुमा ले, और उसके बाद 2 दिन तक आप चाहें तो शुद्ध ऑक्सीजन लेने के लिए जंगलों के बीच में सारंडा में आपको रखा जाए। वहां की व्यवस्था सारंडा में या जहां भी आप व्यवस्था करते हैं उस तक फॉरेस्ट हो, जहां पर वहां पर झोपड़ी बन जाए, हट रहे, वहां पे आप रात में रहें और आपकी सुरक्षा पुलिस छोड़ दीजिए, गांव के लोग करें। पहले गांव के लोग जिनके आप मेहमान रहेंगे, वही लोग खाना बनाएं, वही लोग दें, उससे उनका इनकम बढ़ेगा। और ये तय कर ले कि झारखंड के एरियाज में, गांव में जो उत्पाद बने हैं उसके लिए सेंटर बना दें। तो वो जो टूरिस्ट आ रहे हैं, उतर रहे हैं, वो पैसे वाले होंगे, वो आए, घूमे, अपना हेल्थ भी ठीक किए, ऑक्सीजन लिए, जो करना है सो लिए है, उसके बाद घूमे फिरे और फिर परचेज भी किए, आनंद उठाए और चले गए। कितना पैसा आएगा। हम अभी बात हो रही थी कि पैसा एजुकेशन में और हेल्थ में बाहर जा रहा है, और हम बात कर रहे हैं टूरिज्म लाने के लिए। बड़ा अच्छा ऑप्शन है और लोग जो है वो बेहतरीन झारखंड जैसा खूबसूरत स्टेट
बिरले लोगों मिलता को है। मालूम चलना चाहिए भाई, आज पहाड़ों पर जा रहे बस। हैं शांत इलाके की खोज में, हम झारखंड वाले ही कहाँ कहाँ नहीं जा रहे, लेकिन हमें खुद नहीं मालूम है कि हम राज्य आज- जहाँ रह रहे झरनों के शहर सॉरी कहा जाता बीच में है। टोक रहे हैं कि आज बजट में एक बार चर्चा हुई थी किरीबुरू के बारे में। किरीबुरू क्या है? किरीबुरू मेघा हाथीबुरू कहाँ पर है, ये जाना चाहिए। अरे मेघा हाथीबुरू मेघ के ऊपर है, पश्चिम सिंहभूम का इलाका है, वहाँ वो तो सेल के अंदर में है, माइनिंग एरिया है, वहां दिक्कत इतना सुंदर जगह है जहां पर का सनराइज और सनसेट देखने लायक होता है। जैसे नेत्राट का है ना, वैसे किरीबुरू का भी है। बादल के ऊपर में बादल नीचे आता है, तो उसका उपयोग कैसे हो सकता है ये गवर्नमेंट निधि तय करे। आज क्या होता है, बाहर के लोग जा नहीं सकते हैं, जो लोग के पास वहां पर एक ही सेल का गेस्ट हाउस है और नीचे नोआमुंडी में टाटा का गेस्ट हाउस है, तो वहां जो लोग के संपर्क है वो रह सकते हैं। अगर सरकार किसी तरीके से बात कर ले, कॉन्टेक्ट कर ले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सेल से, कि यहाँ पर हम सेंटर बनाएंगे लोगों के रहने के लिए, सरकार बताए और बाहर के लोगों को बुलाए, बड़ी संख्या में लोग आएंगे देखने के लिए। जो चीज देखने के लिए यहाँ से झारखंड से लोग बाहर जाते हैं वो आपके झारखंड में है, तो ऐसी जगहों को तलाशना पड़ेगा। तलाशना पड़ेगा, हाथ को थोड़ा सा सख्त करना पड़ेगा। जिस तरह से घर में कम पैसे में पूरा महीना चलाना होता है, वैसे ही सरकार के पास भी यही बड़ी जिम्मेदारी है कि किस तरह से पूरा साल उन्हें कम खर्च में बेहतरीन तरीके से चलाना है। तो बड़ी जिम्मेदारी और बजट पर एक बड़ी बातचीत, बड़ी और सफल बातचीत हम इसे कह सकते हैं कि किस तरह से सरकार को भी आगे चलना है और किस तरह से तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बजट को चुना है। हालांकि अब वह सरकार है और अब वह बजट भी है, ऐसे में तमाम चीज़ों को ध्यान रखा गया है। सरकार को कुछ चीज़ों का ध्यान अभी भी रखना है, किस तरह से टूरिज्म पर सरकार और खर्च कर यहाँ पर झारखंड में टूरिज्म के अवसर को तलाश सकती है। तो फिलहाल बजट पर चर्चा में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।